This is Monica Jain and welcome to our show Master Behind the Actor. Today we're gonna discuss about acting. Acting जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का नाम हमारी जुबान पर आ जाता है। एक ऐसी फील्ड जो एक आम इंसान को देती है नेम, फेम, स्टारडम और लग्जरियस लाइफ. A vast part of youth going in this field without any right information of acting. What is an acting and what is the right definition of acting? क्या कोई ऐसा शख्स है जो एक्टिंग की सही और यूनिवर्सल डेफिनेशन दे सके, जो एक्टिंग की ट्रेडिशनल वैल्यू से अलग उसे न्यू ट्रेंड या न्यू एक्सटेंशन में डिफाइन कर सके? जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो एक्टिंग को एक अलग ही आयाम में जानने और समझने के कारण कई जगहों पर चर्चा का विषय बन गए हैं। इनका एक्टिंग को डिस्क्राइब करने का अपना खास और अलग ही अंदाज है जो एक्टिंग को बहुत ही सरल और दिलचस्प बना देता है। तो आइए मिलते हैं जाने माने एक्टिंग गुरु मिस्टर दिनेश परिहार से। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सर, आज मैं आपसे एक्टिंग से रिलेटेड कई सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है कि एक संपूर्ण एक्टर होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? देखिए, एक्टिंग को जितना मैं जान पाया, जितना मैं समझ पाया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक संपूर्ण एक्टर होने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है। पहली चीज, उसे प्रॉपर ब्रश करना आना चाहिए। दूसरी, उसे प्रॉपर नहाना आना चाहिए। और तीसरी चीज, उसे प्रॉपर खाना खाना आना चाहिए। आर यू श्योर सर? 100% श्योर। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड के किसी भी टीचर ने ये आंसर किया हो कि एक संपूर्ण एक्टर बनने के लिए प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर बाथ एंड प्रॉपर फूड जरूरी है। प्लीज इसे डिस्क्राइब कीजिए सर। देखिए, जो भी एक्टिंग के बारे में बता रहा है, जो भी एक्टिंग को समझ रहा है, यहाँ लेवल है, हर बंदे का एक एक्टिंग का लेवल है। और जितना जो बंदा एक्टिंग को जानता है उतना ही बता सकता है, जितनी उसकी समझ है उतना ही बता सकता है। जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना, और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं एक्टिंग के अलावा रियल लाइफ को ज्यादा जानूं। यहाँ ज्यादातर एक्टिंग जो बता रहा है, जो सीख रहा है, वो मानने पे चल रहा है। मानने पे चलना मतलब किसी टीचर ने जो बता दिया आपको, किसी शास्त्रों से आपको आ गया, किसी नाट्य शास्त्र से आपने समझ लिया, मतलब आपने अपनी तरह से खोजने की कुछ भी नहीं कोशिश की। मैं जो 3 चीज बता रहा हूँ कि एक संपूर्ण एक्टर के लिए 3 चीजें जरूरी है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जो मैं जान पाया, जितने तल पे मैं रहा और जितने तल पे मैं एक्टिंग को समझ पाया। देखिए, संपूर्णता क्या है, सबसे पहले तो इसको जानना जरूरी है। संपूर्णता यानी टोटलिटी, टोटल मतलब जब आप कोई किसी एक्ट को करते हैं तो टोटल एबिलिटी के साथ वो आया है नहीं। अब इस संपूर्णता का किसी अच्छे या सफल एक्टर से कोई लेना देना नहीं, एकदम ये मेरे ख्याल से व्यक्तिगत उपलब्धि। एक सूत्र है जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप समझ पाओगे कि एक संपूर्ण एक्टर क्या है। देखिए, एक सूत्र है कि हमें जहां होना चाहिए हम नहीं रहते, हमें जहां नहीं होना चाहिए हमेशा बने रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसको मैं रिपीट करता हूँ। या किसी भी आर्टिस्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमें जहां होना चाहिए वहां बिल्कुल नहीं होते, और जहां नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल बने रहते हैं। ये आपकी पूरी लाइफ में लागू होता है। देखिए, शरीर का एक नियम है कि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। वर्तमान यानी अभी, इस अभी के अलावा कहीं और जाने का शरीर का कोई उपाय नहीं। और मन का ये नियम है कि और कहीं रहता है, हमेशा और कहीं रहता है। अब मन या तो रहता है अतीत में जो कि घट चुका है, वो टाइम जो कि घट चुका है, या मन रहता है भविष्य में, वो जो टाइम जो कि अभी आया नहीं, जो कि आने वाला है। और जिंदगी आपकी हमेशा रहती अभी और इस वक्त में। तो शरीर तो यही आपका, और आप हमेशा या तो अतीत में या भविष्य में। आप इसको नोट करके देखिए, और देखिए मेरी बात शायद आपको क्लियर हो। आप जब सबसे पहले शुरू उठते हैं तो सबसे पहले करते से आप देखिए। चलिए, पहला करते आप हम ये मान लेते हैं कि आप ब्रश करते हैं। आप ब्रश कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा देखेंगे आज तक कि आप ठीक से ब्रश कर पाए। आप शारीरिक रूप से ब्रश कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक रोबोट की तरह है, यांत्रिक की तरह है कि आप ब्रश कर रहे हो, और ब्रश करते वक्त हमेशा आपका ईमान के तौर पर कहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये प्रॉपर ब्रश नहीं हो। फिर आप नहाने जा रहे हैं, तो नहाते वक्त आप हमेशा कहीं हो रही है, ये हाथ है आपके साबुन चल रहे हैं, पानी डल रहा है, सब चीज हो गई, और आप हमेशा कहीं किसी और दुनिया में, किसी लड़की से हो सकता है अपॉइंटमेंट हो, किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी डांस इंस्टीट्यूट में जाना है, आप हमेशा कहीं हो रहे हैं। फिर ये बंदा जो इस तरह के नियम को दोहरा रहा है, फिर ये खाना खाता है, तो ये खाना खाते वक्त हमेशा कहीं हो रहे, टेलीविजन पे हो सकता है देख रहा हूँ, मुंह में निवाला जा रहा है, लेकिन ये कहीं हो रहे। फिर ये बंदा एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आता है, और ये आदमी बिखरा हुआ है, ये जिस तरह से नियम को दोहरा रहा है, ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट में भी आके नियम को दोहरा रहा है। क्योंकि ब्रश करते हुए यदि कोई दूसरी तरफ से इसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो प्रॉपर ब्रश कर रहा है, लेकिन इसकी आंतरिक स्थिति में आप जाओगे तो देखोगे ब्रश नहीं कर रहा है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जब ये बैठता है तो बैठा हुआ दिखता है, लेकिन ये बैठा हुआ नहीं होता है। जब ये देखता है तो देखता हुआ दिखता है, लेकिन ये पूरी तरह से देख नहीं रहा होता। जब ये सुनता है तो सुनता हुआ दिखता है,
लेकिन ये पूरी तरह से सुन नहीं रहे होता और हमें लगता है कि ये क्या डिसिप्लिन है। देखिए आपके पास आंखें हैं और आपको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि चूंकि आपके पास आंखें हैं इसलिए आप सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से देखना नहीं होता। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो वासनाएं और विचार आपकी आंखों में देखने में मिश्रित हो जाते हैं, तो वो देखना आप चूक जाते हैं। आप किसी परफॉर्मेंस को देखिए, चलिए मुझे गलत करके बताइए, किसी भी चीज को देखिए और आप देखेंगे वैसे ही मन व्याख्या करने लगेगा, पुराने अनुभव बीच में आ जाएंगे और आपके देखने में बहुत सारी चीजें मिश्रित हो गई। इस मीन्स कि आपका देखना पूरा नहीं होगा। चूंकि आपके पास कान है और मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है तो आपको एक भ्रम पैदा हो जाता है कि आप सुन सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक ये बोलते हैं कि केवल 2% सूचना जब कोई आपको बोल रहा होता है तो आप तक जा पाती है। 2% सूचना क्यों आप तक जा पाती है? क्योंकि आपके पीछे लगातार बात करते हैं। जब आप सुन रहे होते तो सुनते हुए दिखते हैं, लेकिन लगातार बात करता हो मन, वो सुनने से आपको अलग कर देता है। और मन का ये नियम है कि ये एक वक्त में केवल एक ही काम कर सकता है। तो अब जब ये बंदा सुन रहा है तो मैं जब उसको बोल रहा हूँ और ये बोलते बोलते यदि कहीं और चले गया, जैसा कि ये चले जाता है ब्रश करते वक्त, जैसा कि ये चले जाता है नहाते वक्त, और ये चले जाने की पूरी पूरी गारंटी चला ही जाता है, तो मैंने बोला तो है, इसके कानों तक भी बात गई, लेकिन जितनी देर ये चले गया उतनी देर मेरी बातें इसके कानों तक नहीं गई। कानों तक तो गई लेकिन अंदर तक नहीं गई। उतनी बात ये चुप गया क्योंकि मन का एक नियम है कि ये एक वक्त पे एक ही काम कर सकता है। तो इसका देखना पूरा नहीं होता, इसका सुनना पूरा नहीं होता। कैसे ये बंदा पूरी तरह से एक्टिंग कर पाएगा? अब ये बंदा, इतना बंदा जो टूटा हुआ बंदा जो वर्तमान में किसी भी कृत्य को करता है और करते वक्त हमेशा मानसिक रूप से कहीं और रहता है, ये बंदा फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आता है और एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जब आता है और एक्टिंग करता तो ये बार से सारी चीजें सीख लेता है। कुछ 2-3 साल के अनुभव में ये कुछ इंटरनल कुछ भाव तक जाने में भी सक्षम हो जाता है, लेकिन ये हमेशा बिखरा हुआ आदमी, क्योंकि ये कोई भी काम को टोटलिटी के साथ नहीं कर पाता है। इसका शरीर हमेशा होता है लेकिन मन हमेशा कहीं और होता है। और मन का यही नियम है कि हमेशा वर्तमान इतना सकरा पोर्शन है कि मन उसमें समा नहीं सकता। संपूर्णता का मतलब है टोटलिटी। जब आप किसी एक्ट को कर रहे हैं तो न सिर्फ शारीरिक रूप से कर रहे हैं, न सिर्फ मानसिक रूप से कर रहे हैं, बल्कि जर्रे जर्रे से, रोए से, धड़कनों से, सांसों से सिर्फ एक्टिंग ही आ रही है, सिर्फ एक्टिंग ही आ रही है, सिर्फ एक्टिंग ही आ रही है। और इसके बीच में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का विचारों के थ्रू किसी और तरह से कोई ब्लॉक नहीं है जो आपके बीच में आया। तो जब आप इस तरह से पूरा करते हैं तो पहली बार आपको लगता है कि जो आपकी जितनी भी संभावना है, आपकी जितनी भी एबिलिटी है, उस एबिलिटी के अनुसार कोई चीज पहली बार है। और ये तभी हो सकता है जब टोटलिटी के साथ आपकी एक्टिंग है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एक्टर की टोटलिटी के साथ एक्टिंग आ पाती है, क्योंकि मैं पूछता हूं, मैंने और ये प्रयोग बहुत बार किया। एक बंदा जो बहुत जबरदस्त एक्ट कर रहा है और आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए लगा दिया गया उसको और आपने बोला कि आपने यार इससे तो बेहतर कभी आपका एक्ट नहीं देखा। लेकिन उस बंदे से यदि आप पूछें कि यार आपकी एबिलिटी के अनुसार आप वो बोलेगा कि नहीं सर, मुझे लगता है और बाकी रह गया। वो और बाकी क्या रह गया? इट मींस कि उसके बीच में कुछ न कुछ चीजें आएंगी। कोई भी जब एक्टर एक्टिंग करता है तो देखिए और भी बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है और बहुत बेहतरीन करते हुए वो दिखेगा। लेकिन जब आप उससे पूछेंगे, असल बात ये है कि जब आप उससे पूछें कि क्या हुआ, तो वो ज्यादातर लोगों को ये बोलेगा कि कुछ चीजें चुप हो गई, समथिंग इज मिसिंग। वो मिसिंग क्यों हो गया? वो मिसिंग इसलिए हो गया क्योंकि मन लगातार बात कर रहा है, वो लगातार आपको यहाँ से खींच के कहीं और रखता है, शरीर आपका कर रहा है, मतलब आप आंतरिक उपद्रव में फंसे हैं। पूरी तरह से जब कोई चीज आ पाए तो मुझे लगता है कि उसे हम बोलेंगे टोटलिटी के साथ एक्टिंग करना, उसे हम बोलेंगे कि संपूर्णता के साथ एक्टिंग करना। तो सर आपका कहना है कि एक संपूर्ण एक्टर होने के लिए होशपूर्वक होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट होशपूर्वक नहीं है तो क्या वो एक संपूर्ण एक्टर नहीं? देखिए ये अच्छी बात है, यदि आप होशपूर्वक नहीं है तो अच्छे एक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप रोबोटिक एक्टर हो गए। यदि आप होशपूर्वक नहीं है तो सफल एक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन संपूर्णता मुझे लगता है बिल्कुल अलग बात है दोनों से। ये संपूर्णता आपकी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में आ सकती है, ये संपूर्ण एक शॉर्ट फिल्म करते करते भी आ सकती है। हो सकता है कि आप सफल एक्टर नहीं, हो सकता है मुंबई में काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास बड़े प्रोजेक्ट नहीं हो, लेकिन संपूर्णता आ सकती है। इतनी संपूर्णता का मतलब इतना है कि जब आप एक्ट को कर रहे हैं तो एक्ट को ही कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि करना ही छूट गया, आपके साथ साथ होना शुरू हो गया, जैसे कि असल जिंदगी में होता है, और पूरा होना शुरू हो गया और पूरी टोटलिटी के साथ आपने किया। और हो सकता है तालियां बजी जब आप अपने आप से क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन आंसर आया आपके पास कि मैंने आज पूरी तरह से किया, कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी छूटा नहीं, सब तरह से केवल एक्ट आया, एक्ट में रमा हुआ था, उसमें डूबा हुआ था और पूरी तरह से किया।
और मैं आपको कहता हूँ कि पूरी तरह से जब आप करते हैं तो कुछ अलग सी चीज आपके अंदर घटित होगी। आप पहली बार ये महसूस करते हैं जैसे शरीर ही नहीं था, आप अशरीर हो गए। बहुत अलग अलग चीजें घटती है और टोटलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। इसका किसी अच्छे किसी सफल आर्टिस्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल नितांत निजी अनुभव है, निजी उपलब्धि है किसी भी आर्टिस्ट की। लेकिन उसको यदि संपूर्ण एक्टर होना है तो उसको टिल वेरी फ्रेम से मतलब टिल द वेरी फर्स्ट फ्रेम से उसको काम करना शुरू करना पड़ेगा। उसको प्रॉपर ब्रश जब वो कर रहा है तो ब्रश ही करे, और जब वो प्रॉपर ब्रश कर रहा है और ब्रश करना यदि वो सीख लेता है तो वो इस तरफ कदम बढ़ा सकता है। नहाते वक्त यदि वो प्रॉपर नहाए, खाना खाते वक्त यदि वो प्रॉपर खाना ही खाए तो वो इस तरफ जा सकता है कि हाँ ये रियल लाइफ में टोटल हुआ है, रियल लाइफ में छोटे छोटे से कृत्य को करते करते ये टोटल हुआ है। तो ये संभावना बनती है कि वो किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाए, किसी डांस क्लास में जाए, तो ये टोटल होने की इसकी संभावना बनती है। फिर वो बैठेगा तो फिर बैठा ही है वो, फिर वो देख रहा है तो विशुद्ध रूप से देख ही रहा है, कुछ चीजें मिश्रित नहीं कर रहा है। क्योंकि जब कुछ चीजें मिश्रित आप कर लेते हैं फिर देखना नहीं होता, फिर आपका जजिंग करना भी फिर जजिंग करना नहीं होता। क्योंकि आप जब जजिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मिक्स कर रही, पुराने अनुभव आपके साथ आ रहे, पुरानी व्याख्याएं आपने इसके अंदर मिश्रित कर ली। तो टोटलिटी का संबंध है कि पूरी तरह से टोटलिटी के साथ अपनी पूरी एबिलिटी, अपनी पूरी संभावना के साथ आप चीजों को बड़ी ही होशपूर्वक अंदाज में करें। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो संपूर्ण एक्टर हो पाते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया के 99% आर्टिस्ट इससे चूक रहे हैं। वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो सफल आर्टिस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये संभावना चूक रहे हैं। क्योंकि यदि वो प्रॉपर ब्रश करना नहीं जानते, यदि प्रॉपर नहाना नहीं जानते, वो प्रॉपर यदि खाना खाना नहीं जानते, तो वो इस बात को नोटिस करेंगे कि वो फिर संपूर्ण एक्टर नहीं है। Wow, sir, your answers are really unmatched. I'm pursuing so chuffed to talk with you. This conversation was really great and unusual. आपके पास ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सभी का जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम आगे भी आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। So guys, you can be gifted, talented and passionate, but an experienced mentor can connect you to the right path to reach your destination. So get a good mentor like Dinesh Marihar. Shut up and listen to him. If we made you gratified, please like, subscribe and share our channel. And if you have any queries, you can comment in our comment box. Till then, bye-bye, take care and stay continue with us. आज के एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टिंग क्या है और रियल लाइफ क्या है। देखिए, मैं मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में एक शख्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ओशो। ओशो का एक वचन है, जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय हो और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन। मैं उसी के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है और अभिनय क्या है।